बच्चों, हम लोग समृद्ध संख्या पढ़ रहे थे और समृद्ध संख्या में अब आगे हम लोगों को पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण तो हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं और 10th में और यहाँ पर जो द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं इसमें बेसिक डिफरेंस केवल इतना ही है कि वहाँ पर जो द्विघात समीकरण हमने पढ़ा था वो रियल नंबर्स के लिए था। यहाँ पर हम उसी चीज़ को कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी एक्सटेंड करेंगे। तो जो कॉन्सेप्ट 10th में था, कॉन्सेप्ट लगभग वही है यहाँ पर और उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। एक बहुत संक्षिप्त सी समरी हम आपको यहाँ पे दे देते हैं इसकी। देखिए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² + bx + c = 0 और इसमें a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसके जो मूल होते हैं, रूट्स होते हैं, इसमें 2 रूट्स होते हैं जिनको हम लोग प्रायः अल्फ़ा और बीटा मानते हैं। तो अगर हमारे पास अल्फ़ा बीटा हम इनके रूट्स को मान लें तो 3 कंडीशन यहाँ पे हैं जिनको हमें समझ लेना है। एक तो ये है कि अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू होता है -b/a। दूसरी कंडीशन होती है अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a। और तीसरा होता है कि अगर हमारे पास ये रूट्स हैं तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लिख सकते हैं, जिसको लिख सकते हैं x - अल्फ़ा इंटू x - बीटा इज इक्वल टू 0। अगर 2 से ज़्यादा हैं तो उसके लिए भी कंडीशन है। इनको आप प्रोडक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एक रूप ये भी बन जाता है x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो कई बार हम लोग इसी फार्मूले को डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। तो ये चीज़ हो गई। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है ax³ + bx² + cx + d = 0, तो यहाँ पर जब रूट्स हम लोग फाइंड करेंगे तो यहाँ पे रूट्स निकलेंगे 3, अल्फ़ा बीटा और गामा। तो यहाँ भी फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं। पहला फार्मूला हमारे पास होएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। सेकेंड हो जाता है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू c/a। और इसका थर्ड रिलेशन हो जाता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d/a। इसमें एक रिलेशन और बन जाता है, अगर हमारे पास ये रूट हैं और हम क्यूबिक इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं x - अल्फ़ा इंटू x - बीटा इंटू x - गामा इज इक्वल टू 0। और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा x³ - अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू x और -अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से कोई एक रिलेशन हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से हायर ऑर्डर के लिए भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे हमने क्वाड्रेटिक के लिए और क्यूबिक के लिए, इसे 4 पावर्स का हो या उससे ज़्यादा पावर का हो, उनके लिए भी लिखा जा सकता है। एक बात यहाँ पे और समझ ली है हमें ये कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है तो इसमें जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। विविक्त कर कहते हैं हिंदी में। तो विविक्त कर जो होता है d इज इक्वल टू होता है b² - 4ac। और इस चीज़ को हम इसलिए कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि ये यहीं से हमें मालूम पड़ता है कि हमारे इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स अगर हमें पता करना है, नेचर ऑफ रूट्स हमें ये पता करना है कि रूट्स हमारे रियल हैं या इमेजिनरी हैं या इक्वल हैं या अनइक्वल हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ से मालूम पड़ेंगी। तो रियल के लिए क्या कंडीशन होती है? फर्स्ट पार्ट रियल के लिए हो जाएगा कि d की वैल्यू होनी चाहिए > 0। आप d लिखें या d की जगह कई बार हम लोग b² - 4ac d की वैल्यू रख देते हैं, ये हो गया। और इमेजिनरी के लिए क्या कंडीशन हो जाएगी? इमेजिनरी, तो इमेजिनरी के लिए होता है b² - 4ac < 0। इसी तरीके से इक्वल के लिए क्या रूट, अगर इक्वल होंगे तो क्या कंडीशन बनेगी? तो इक्वल के लिए हो जाता है हमारे पास b² - 4ac = 0 हो। और अनइक्वल के लिए क्या हो जाएगी?
अनइक्वल के लिए हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हो गया या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो जाए। इसी तरीके से थर्ड कंडीशन यहाँ पे एक और बनती है कि हमारे ये जो रूट्स आ रहे हैं वो रेशनल हैं या इरेशनल हैं। तो रेशनल के लिए ज़रूरी है कि ए बी सी हमारे जो हैं वो रेशनल हों, ए बी सी आर रेशनल। और दूसरी चीज़ क्या है, इसके साथ में जो बी स्क्वायर माइनस 4ac आ रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर हो। क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर हो। अब परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये होता है कि इसका हम जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पूरा स्क्वायर रूट निकल आएगा। ये नंबर जो हमें मिलेगा वो इस तरीके का नंबर, जैसे 1, 4, 9, 16, 25 ऐसे नंबर होगा जिसका पूरा हम लोग स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, ये पूरी कंडीशन लिखी है, ये जो कंडीशन लिखी है ऐसा नहीं है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, जो रूट्स होंगे वो इरेशनल हो जाएगा। रूट्स आर इरेशनल। तो ये छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हमें मालूम हो, और अगर ये कॉन्सेप्ट हमें मालूम है तो हम इसके इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए कुछ थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना कि अगर हमारे पास कोई एक इक्वेशन f(x) इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या कोई भी हायर डिग्री इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन हमारी जो है इसका रूट क्या होगा, इसके लिए हम लोग एक पढ़ते हैं फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम क्या बताती है कि अगर हम इसमें x की जगह पे 0 रख दें, x की जगह पे इसमें 0 रिप्लेस कर दें, और रिप्लेस करने पे क्या हो जाए, x की जगह पे अल्फ़ा रख दें, 0 नहीं अल्फ़ा रिप्लेस कर दें, तो अल्फ़ा रिप्लेस करने पे इसकी वैल्यू 0 हो जाए, तो x माइनस अल्फ़ा इज़ अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x। तो ये जो इक्वेशन दे रखा है हमें, इस इक्वेशन का एक फैक्टर हो जाएगा x माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि जो हम x की जगह वैल्यू रिप्लेस करते हैं और अगर वो वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर जाती है, यानी ये इट टर्न्स इनटू द 0, तो क्या हो जाता है, x माइनस अल्फ़ा एक इसका फैक्टर गुणनखंड हो जाता है। इसका उल्टा भी होता है, अगर ये गुणनखंड है तो यहाँ पर x की जगह अल्फ़ा रखने पर ये इसके 0 के इक्वल हो जाएगा। तो दोनों बातें हैं, अगर x की जगह अल्फ़ा रखते हैं और ये 0 आता है तो x माइनस अल्फ़ा एक फैक्टर होगा इसका, और अगर x माइनस अल्फ़ा एक फैक्टर है तो x की जगह अल्फ़ा रखने पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो एक बात तो हमें ये याद रखनी है। दूसरी बात हमें ये याद रखनी है कि अगर एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है, उसमें क्या बताता है कि अगर कोई भी हमारे पास इक्वेशन है तो वो अगर एक घात या एक से अधिक घात वाला इक्वेशन है तो उसका कम से कम एक रूट जरूर होता है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। इसी तरीके से कुछ और बात याद रखनी है, जैसे हमारे पास एक इक्वेशन ये दे रखा है f(x), और इस इक्वेशन की जो घात है, इसकी घात है n। तो अगर इसकी घात n है तो इसके रूट्स भी n होंगे, इसके जो मूल होंगे वो भी n होंगे। यानी जितनी घात होगी इक्वेशन की, अगर क्वाड्रेटिक है 2 घात वाला है तो उसके इक्वेशन के रूट 2 होंगे, अगर 3 घात वाला है तो उसके इक्वेशन 3 होंगे, 4 घात वाला है तो उसके जो रूट्स होंगे वो 4 होंगे। जितनी घात होंगी उतने ही रूट्स होंगे। अब ये जो रूट्स निकलेंगे, इसमें रूट्स में क्या है, इस रूट्स में देखिए ध्यान रखिए, इसमें अगर ये पावर, ये घात हमारी विषम है, इवन नहीं है, ऑड है। अगर ये पावर हमारे पास ऑड है तो ऑड होने पर जितने भी रूट्स निकलेंगे उसमें कम से कम एटलीस्ट 1 रूट इज रियल। वो कह रहा है कि कम से कम एक रूट ऐसा जरूर होगा जो रियल होगा, कम से कम एक मूल जरूर निकलेगा ऐसा जो वास्तविक होगा। हो सकता है कि एक से ज़्यादा वास्तविक हों, 2 हों, 3 हों, 4 हों, 5 हों, ये डिपेंड करेगा कैसा इक्वेशन है। इसी तरीके से अगर ये पावर हमारे पास जो इसकी घात दे रखी है, ये जो है ये इवन है, तो अगर इवन है तो इसमें क्या है, या तो सारे रूट्स रियल होंगे या फिर सभी रूट कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। और इमेजिनरी के लिए कंडीशन हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे,
अगर क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के लिए पढ़ चुके हैं कि डी निकाल लेते हैं, और अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो वो हमारे रूट्स कैसे होते हैं, इमेजिनरी हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास ये भी इक्वेशन दे रखा है, इस इक्वेशन की जो पावर है वो इवन है, तो इवन होने पे या तो सभी रूट रियल होंगे या सभी रूट हमारे इमेजिनरी होंगे। एक बात यहाँ पे और ध्यान रखनी है कि जब कभी ये पावर इवन होती है तो हम fx जो हमारे पास होता है, ये fx इज इक्वल टू 0 जो इक्वेशन है, अगर हम उस 0 को हटा दें तो इस fx की जो वैल्यू निकालते हैं, इस fx की वैल्यू हमेशा निकलती है पॉजिटिव फॉर एच एक्स बिलोंग्स टू आर। कोई भी रियल नंबर हम लेंगे, हर एक रियल नंबर के लिए इस fx की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें मालूम होने चाहिए, जो हमें याद होने चाहिए, ताकि हम आगे इसका यूज कर सकें। आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमें ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इनको सॉल्व करना है। हल कीजिए x² + 3 पहला पार्ट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब हम लोग 10th में मिलते थे तो उनको हम लोग कह देते हैं कि ये हमें सॉल्व नहीं करने, क्योंकि इसके हम फैक्टर्स नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि हम इनको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है x² + 3 = 0। आप ध्यान रखें, या चाहें तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पार्ट हमने 10th में दिया है उसमें आप पढ़ भी सकते हैं, उसको देखें, उसमें बहुत डिटेल में अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है, आप उसको पढ़ें। यहाँ पर ये बात ध्यान रखने वाली है कि जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसमें देखिए आप b वाला जो पार्ट है वो नहीं है, x वाला टर्म यहाँ पर मिसिंग है। तो x का टर्म मिसिंग होने का मतलब होता है कि b की वैल्यू 0 है। अब जब कभी भी b की वैल्यू 0 मिले तो आपको इक्वेशन हमेशा सीधे सीधे सॉल्व कर लेना। वहाँ पे हमने सारे a b और सबके लिए अलग अलग सेपरेटली बताया है, आप चाहें तो उस पार्ट को देख लें, उससे आपको बहुत ज़्यादा नई चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, जब b की वैल्यू 0 होगी तो उसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो प्लस का 3 राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर रिमूव करेंगे तो ये प्लस माइनस अंडर रूट लग जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट। और हम लोगों ने पढ़ा है कि -√3i को हम लोग लिख सकते हैं √3 × √-1। अब √3 तो ऐसे रहेगा, और √1 इज इक्वल टू होता है i, तो यहाँ पे लिख देंगे i। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 × i। तो एक रूट हमारा हो जाएगा √3i और दूसरा हो जाएगा -√3i। यही हमारे आ गए हैं रूट्स, या यूँ कहें कि ये हमारे समीकरण के हल हो गए हैं। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन को ले लेते हैं। दूसरा इक्वेशन हमारे पास जो है वो x² + 3x + 5 = 0 है। तो देखिए जब कभी भी b टर्म नहीं होगा, b की वैल्यू 0 होगी, सेकंड टर्म मिसिंग होगा, तो इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जब a b c तीनों होंगे तो फिर क्या करते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले इनके जो गुणांक हैं वो लिख लेंगे। तो x² का गुणांक यहाँ पर है 1, और x का गुणांक यहाँ पर है 3, और अचर पद है 5। तो a की वैल्यू हो गई 1, b इज़ 3 एंड c इज़ 5 ईयर। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे d। तो d की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac। अच्छा, इसको पहले क्यों निकालें, इसको हम इसलिए पहले निकालें ताकि हमें मालूम हो जाए कि हमारे जो रूट्स हैं वो रियल हैं या इमेजिनरी हैं। तो यहाँ पर b की वैल्यू रिप्लेस करते हैं 3² - 4 × a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 5। तो ये हो जाएगा 3² करेंगे तो 9 एंड 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20। तो 9 में से 20 माइनस करेंगे तो माइनस का 11 आएगा। जब कभी ये वैल्यू d की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो रूट्स कैसे हो जाएंगे, इसका मतलब है रूट्स आर इमेजिनरी। अब इस इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी हैं, ये हमको यहाँ से मालूम हो गया है। तो इमेजिनरी हैं तो कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला लगा देंगे, जो धराचार्य का फार्मूला हमने पढ़ा है, b² - 4ac। ये हम लोग वैल्यू जो निकाल रहे थे वो b² - 4ac की ही वैल्यू निकाल रहे थे, और होल अपॉन 2a। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे तो माइनस b की वैल्यू है 3, तो यहाँ लिख देंगे 3 प्लस माइनस अंडर रूट, और b² - 4ac इक्वल टू कितना है था -11। तो यहाँ डायरेक्ट -11 लिख देंगे। होल अपॉन 2 × a है, और a की वैल्यू हमारे पास थी 1। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट। अब अंडर रूट के अंदर -11 लिखा है तो माइनस का साइन अंडर रूट हटाते हैं और यहाँ पे i लगा देते हैं। इसका तरीका अभी हम लोग जैसा डिस्कस कर रहे थे, कैसे लिखते हैं, √11 × √-1।
अब ये तो एज इट इज़ रहेगा और रूट -1 होता है आई, और होल अपान कितना हो जाएगा 2 1 जा 2। तो यहाँ पर लिख देंगे x इज इक्वल टू, एक बार लिख देंगे -3 प्लस √11i। आप चाहें तो 2 को अलग अलग भी लिख सकते हैं, और दूसरा हो जाएगा -3 माइनस √11i अपान 2। तो देखिए ये बीच में प्लस माइनस दोनों साइन लगे हैं, तो एक बार हमने बीच में प्लस लगा दिया और एक बार माइनस लगा दिया, और यही दोनों हमारे आ गए हैं रूट्स। और आप देखिए दोनों रूट्स में आई आ रहा है, इसके मतलब दोनों रूट्स हमारे इमेजिनरी हो गए। ये थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है वो है x² प्लस x अपान √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो जब अपान में कोई नंबर होता है तो उसी नंबर से हम लोग पूरे क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे √2 है तो √2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर x अपान √2, तो यहाँ पे इंटू √2 कर देंगे और प्लस √2 इंटू 1। तो √2 से हमने तीनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, x² को और मिडिल टर्म को और लास्ट टर्म को। तो यहाँ पे ये √2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा √2x² प्लस x, और √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इज इक्वल टू 0। यहाँ फिर कैलकुलेट कर लेंगे, a की वैल्यू √2 है, b की वैल्यू हमारे पास 1 है, एंड c इज़ अगेन √2। तो सबसे पहले निकालेंगे d डिस्क्रिमिनेंट, यानी b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू है 1 माइनस 4, a की वैल्यू है √2 और c की वैल्यू भी है √2। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8, और 1 माइनस 8 हो जाएगा -7। तो ये नेगेटिव आ गया है, नेगेटिव आ गया है। तो रूट्स कैसे हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे हमारे, रूट्स आर इमेजिनरी। तो ये रूट्स इमेजिनरी हो गए। तो यहाँ पे द्विचार्य का फॉर्मूला लगाकर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac होल इज डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ ले देंगे -b की वैल्यू है 1, और यहाँ ले देंगे प्लस माइनस √b² माइनस 4ac की वैल्यू √7 आई थी, तो -7 यहाँ लिख देंगे, और अपान 2 इंटू a की वैल्यू आ गई √2। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख देंगे -1 प्लस माइनस √7 को लिखेंगे √7 इंटू आई, और अपान लिखा है 2√2। तो अपान में √2 आ रहा है, तो आप चाहें तो इसको रेशलाइज भी कर सकते हैं, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए √2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -√2, और प्लस माइनस √2 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे √7 को, तो ये 7 2 जा 14 और इंटू आई, और यहाँ √2 2 हो जाएगा, और 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। आप चाहें तो इनको अलग अलग लिख लें, तो -√2 प्लस √14i अपान में 4 है, एक बार बीच में प्लस लिख लिया, और एक बार हम लोग क्या लिख देंगे बीच में माइनस लिख देंगे, तो ये आ जाएगा √14i अपान 4। तो ये हमारे दोनों रिज़ल्ट आ गए, और जो हमने रिज़ल्ट लिखा है, जो हमने रूट्स फाइंड किए हैं, ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इनके जो सॉल्यूशन आए हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ गए, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा a प्लस आई बी फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हमारा a हो गया, और ये आई बी की फॉर्म में लिख लिया। आइए क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। यदि समीकरण x³ माइनस 5x² प्लस 7x प्लस 13 इज इक्वल टू 0 का एक मूल 3 + 2i है, तो समीकरण के अन्य मूल ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास जो समीकरण है ये क्यूबिक इक्वेशन है, और जो क्यूबिक इक्वेशन दे रखा है वो है x³ माइनस 5x² प्लस 7x प्लस 13, और इसका एक मूल दे रखा है, एक मूल। तो पहला मूल है 3 + 2i। देखिए हम लोग सब लोग जानते हैं कि जो सम्मिश्र मूल होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के जो रूट्स होते हैं, वो हमेशा जो है कॉन्जुगेट संयुग्मी होते हैं। अर्थात अगर एक रूट हमारे पास 3 + 2i है तो दूसरा रूट इसका 3 - 2i जरूर होगा, यानी इसका संयुग्मी भी इसका एक रूट होगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर किसी इक्वेशन का एक रूट है तो उसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है वो भी उसका एक रूट अवश्य होगा। तो पहला मूल ये हो गया, तो इसका दूसरा मूल, इसका संयुग्मी मूल क्या हो जाएगा, संयुग्मी कॉन्जुगेट कहते हैं इंग्लिश में, संयुग्मी मूल। तो ये हो जाएगा 3 - 2i। तो ये पहले मूल को हम लोग अल्फ़ा कह देते हैं, और दूसरे मूल को हम लोग बीटा कह देते हैं। अब तीसरा मूल हमको पता नहीं, क्योंकि क्यूबिक है तो 3 मूल होंगे,
इसके मूल 3 हो जाएंगे। पहला मूल अल्फ़ा होगा, दूसरा बीटा और तीसरे को हम गामा कहेंगे। तो जो इक्वेशन हमें गिवन है, सबसे पहले हम इस इक्वेशन से ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए होता है एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट, बी होता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, और सी होता है एक्स का कॉफिशिएंट, और डी होता है कांस्टेंट टर्म। तो ये हमारे पास ए बी सी डी की वैल्यू आ गई। हमें तीनों रूट मालूम है, तो सबसे पहले फार्मूला लगा देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए। तो अल्फ़ा की वैल्यू है 3 + 2i, बीटा की वैल्यू है 3 - 2i, और गामा की वैल्यू हमें अभी पता नहीं है, तो माइनस बी की वैल्यू है -5 और ए की वैल्यू है 1। तो ये कि 2i माइनस और प्लस की ये कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पे 3 और 3 ऐड करेंगे तो 6 प्लस गामा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही रहेगा। तो गामा इज इक्वल टू 5, ये प्लस का 6 है, राइट साइड में इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो -6 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा गामा इज इक्वल टू -1। तो देखिए हमें एक रूट दिया गया था ये अल्फ़ा, और बाकी बीटा और गामा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो हम यहाँ ले देंगे देयरफॉर अदर रूट्स आर, अतः अन्य मूल। तो अन्य मूल में एक मूल आ गया है 3 - 2i, ये बीटा की वैल्यू आ गई थी, और गामा की वैल्यू आ गई है -1। तो यही हमारा आंसर हो गया। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे लिखा है, पढ़ देते हैं। यदि समीकरण ax² + ax² - 3x + 1 = 0 का एक मूल 2 + i है, तो a का मान ज्ञात करना है। हमारे पास जो समीकरण है वो है ax² - 3x + 1 = 0। तो यहाँ पर a की जगह तो a ही लिखा है, b की जगह पे -3 है, और c की जगह पे 1 है। इस समीकरण का एक मूल हमको दे रखा है 2 + i। तो एक मूल 2 + i है, तो दूसरा इसका संयुग्मी मूल हो जाएगा, संयुग्मी मूल। तो इसका संयुग्मी मूल क्या हो जाएगा, 2 - i हो जाएगा। तो पहले मूल को हम लोग अल्फ़ा कहेंगे और दूसरे मूल को हम लोग कहेंगे बीटा। तो हमें अल्फ़ा मालूम है और बीटा मालूम है, और हमें a की वैल्यू फाइंड करनी। तो यहाँ पे एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्वेश्चन फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपान a। अब यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 2 + i और बीटा की वैल्यू 2 - i, माइनस b की जगह पे रखना है 3, माइनस का 3, और a की जगह पे a ही रखना है। तो देखिए माइनस का i प्लस का i कैंसिल आउट हो गया, और 2 और 2 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3 अपान a, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4a इज इक्वल टू 3 बन जा 3 एंड a इज इक्वल टू 3 अपान 4। तो ये वैल्यू हमें मालूम हो गई है a की। देखिए क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं आज का। वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका एक मूल दे रखा है हमें, वो है 3 - 2i। दूसरा मूल हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा मूल इसका होगा संयुग्मी मूल। तो संयुग्मी मूल हमारे पास हो जाएगा ये 3 - 2i, तो हो जाएगा 3 + 2i हो जाएगा। तो पहले मूल को हम लोग अल्फ़ा कहते हैं और दूसरे मूल को हम लोग बीटा कहते हैं। और हमें निकालना क्या है, यहाँ पे द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। तो द्विघात समीकरण के लिए फार्मूला हमारे पास होता है, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। x² - अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास 3 - 2i, और बीटा की वैल्यू है 3 + 2i इंटू x प्लस अल्फ़ा की वैल्यू देंगे 3 - 2i, और बीटा की वैल्यू है 3 + 2i इज इक्वल टू 0। देखिए ये माइनस का 2i प्लस के 2i से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ है हमारे पास x², 3 and 3 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, x लिख लेंगे प्लस। अब देखिए यहाँ पर a - b और a + b, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्गांतर लग जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 3² - 2i² इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x² - 6i, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और i का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा i²। और ध्यान रखें i² की वैल्यू होती है -1। तो i² जब कभी भी किसी टर्म के साथ आता है, किसी नंबर के साथ आता है, तो उस नंबर का साइन चेंज हो जाता है। तो जब i² की वैल्यू -1 यहाँ रखेंगे तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट इसका साइन ही चेंज कर देते हैं।
तो आप लोग भी इसको समझ लें, यहाँ 9 लिख देंगे, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x, और 9 और 4 को ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा, और ये हमें मिल गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही निकालना था इसमें, जब एक रूट दिया होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड हैं, और इनको हमने सीखा, इसका कुछ कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाह रहे हैं तो आप द्विघात समीकरण जो 10th में हमने अपना वीडियो डाला है उसको आप देखिए, उसमें आपको पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और तब तक के लिए आपका धन्यवाद।